हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स के बारे में। एक्चुअल में ये सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम्स हैं ये बच्चे आपको नहीं मिलेंगे हायर प्लांट्स के अंदर। तो बेसिकली ये जो हैं एब्सेंट होते हैं इन हायर प्लांट्स। इनका फंक्शन क्या होता है, कैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, सारी बातें हम देखेंगे। सेंट्रोसोम्स किससे बनते हैं? सेंट्रोसोम एक्चुअल में बनते हैं दो सेंट्रियोल से। डिप्लोसोम कंडीशन होती है ये। कैसी शेप होती है सेंट्रियोल्स की? तो सेंट्रियोल की जो शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप होती है। तो ऐसे एक सेंट्रियोल, इससे 90 डिग्री पे दूसरा सेंट्रियोल, और ये पूरा क्या बन गया? सेंट्रोसोम बन गया। इसके अराउंड यहाँ पे एक मटेरियल होता है जो बेसिकली इन दोनों को साथ में रखता है और इनको एक अलग तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ये जो है इसे हम बोलते हैं पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल, और ये मटेरियल नेचर में अमॉर्फस होता है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। तो ये कैसा होता है? अमॉर्फस होता है। जो ये सेंट्रियोल है इसकी एक खासियत है कि इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। सो दिस इज अ मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कुछ चंद ऑर्गेनेलीज ऐसी होती है जिनके पास में मेम्ब्रेन नहीं होती, जिनमें से एक जो है वो सेंट्रियोल भी है। अच्छा, एक कॉमन ऑर्गेनेली है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है और वो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक दोनों ही सेल में मिलती है। कमेंट सेक्शन में बताना है आपको उसका आंसर। वापस आते हैं सेंट्रियोल्स में। तो सेंट्रियोल्स का अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल ट्रिपलेट फिब्रिल ऑफ ट्यूबुलिन। काफी बड़ा नाम हो गया, इसे छोटे छोटे हिस्से में तोड़ते हैं और फिर समझते हैं। 9 नंबर में है, ट्रिपलेट होते हैं, मतलब 1 2 3, ये पूरा एक ऐसे ऐसे 9 है, ऐसे ऐसे 9 है टोटल। ठीक है, कहाँ पे हैं? पेरीफ्री पे हैं। तो अगर मैं एक ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाऊं तो बाउंड्री के या जो ये सरकमफ्रेंस आप जिसे बोलते हो उसके अराउंड, उसके नजदीक वाला जो हिस्सा होता है उसे पेरिफेरी बोलते हैं। बीच में क्या होता है? सेंटर होता है। ट्रिपलेट फाइब्रिल्स होते हैं ये, हम इसे एक को क्या बोलते हैं? फाइब्रिल बोलते हैं। किससे बने होते हैं? ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन इज बेसिकली ए टाइप ऑफ प्रोटीन। सो ट्यूबुलिन प्रोटीन से ये बने होते हैं। तो 9 इवनली स्पेस्ड। इवनली स्पेस्ड का मतलब इनके बीच में जो आपस में स्पेस होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। एक ट्रिपलेट दूसरे ट्रिपलेट से ये जो है अटैच होता है एसी लिंकर के थ्रू। बीच में सेंटर में कोई भी चीज नहीं होती, तो इस वजह से 9+0 अरेंजमेंट हम बोलते हैं। 9 क्या है? पेरीफ्री पे कितने प्रोटीन्स हैं या फिर कितने वो हैं, +0 यानी सेंटर में कितने हैं। तो सेंटर में इसमें कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता, ऐसा ट्रिपलेट वगैरह का। अगर कंपेयर करोगे सीलिया और फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में तो वहां पे 9+2 अरेंजमेंट होती है, और वहां पे ये जो 9 है वो एक्चुअल में ट्रिपलेट की जगह डबलेट होते हैं। ये क्या होते हैं? डबलेट होते हैं। तो ये 2-3 जो डिफरेंसेस हैं आपको ध्यान रखने हैं। तो अरेंजमेंट इसकी कैसी बनती है? 9+0 अरेंजमेंट बनती है। सेंटर पार्ट की अगर मैं बात करूं तो वो बेसिकली प्रोटीन से बना होता है। ये यहाँ पे इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है। इसमें आपको 2-3 बातें जो है वो ध्यान रखनी है, जैसे कि ये पूरा का पूरा एक, इसमें ये 3 है इसलिए हम इसे ट्रिपलेट बोलते हैं। टोटल ये कितने हैं? 9 है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इस एक को इसके साथ जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एसी लिंकर कर रहा है, और ये ट्रिपलेट फाइब्रिल हम इसे एक को बोलते हैं। बीच में जो है ये हम इसे बोलते हैं हब या फिर सेंट्रल हब। क्या बोलते हैं हम इसे? सेंट्रल हब। और ये किससे बना होता है? ये बेसिकली बना होता है प्रोटीन से बना होता है। ये अलग तरीके का प्रोटीन है। ओके, ये ऐसा देखने में नजर आता है साइड से। सो ये पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर है। ये क्या है? ट्रांसफर सेक्शन है। ये वाला जो डायग्राम है ये इसका ट्रांसफर सेक्शन है, यानी इसको ऐसे कट करोगे और ऊपर से ऐसे देखोगे तो ऐसा नजर आएगा।
जीरो अरेंजमेंट कैसे हुई, 9 ये और बीच में कुछ भी नहीं है। ओके, मेम्ब्रेन इसमें होती नहीं है। सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो सेल्फ डुप्लीकेटिंग होते हैं। सेल्फ डुप्लीकेटिंग का मतलब क्या है कि ये अपने आप नंबर में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इनके फंक्शन समझना इंपॉर्टेंट है। देखो, फंक्शन समझने से आपको समझ में आएगा कि भाई इनका काम क्या है, एक्चुअल में सेल के पास ये क्यों है, सेल ने क्यों रखता है। तो फंक्शंस देखते हैं फटाफट। फंक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। सेल डिवीजन में ये कैसे हेल्प करेंगे, जैसे ये सेल है, इसके अंदर ये 2 पोल्स बना लेते हैं। तो ये एक सेंट्रोसोम, ये दूसरा सेंट्रोसोम, और यहां पे मान लीजिए कि ऐसे क्रोमोसोम जो हैं वो पड़े हुए हैं, इनसे स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे। ये स्पिंडल फाइबर बेसिकली इन्हें दूसरे सेल के अंदर ले जाएंगे। तो ये स्पिंडल फाइबर का जो अरेंजमेंट है ये करवाने में हेल्प करता है सेंट्रोसोम। ओके, तो ये जो 2 पोल बन गए हैं इसके अंदर सेल डिवीजन करवाएगा। ये 2 पोल बेसिकली क्या है कि इसमें से क्रोमोसोम टूटकर आधे इस तरफ आ जाएंगे, आधे इस तरफ चले जाएंगे। तो सेल डिवीजन में कुछ इस तरीके से इसका क्या होता है, रोल होता है। स्पिंडल फाइबर का जो अटैचमेंट है इनसे होता है, अटैचमेंट। इसके अलावा दूसरा फंक्शन क्या होता है, देखिए सेल के अंदर फ्लैजिला वगैरह प्रेजेंट है या फिर सीलिया प्रेजेंट है। तो जो उसका बेस पार्ट है जहां से वो ओरिजिनेट हो रहा है, मतलब फ्लैजिला कहीं ना कहीं से तो निकल के आ रहा होगा, तो वो जो बेस पार्ट है जिसे हम बोलते हैं बेसल बॉडी, तो ये बेसल बॉडी बनाने का काम कौन करता है, ये काम करता है हमारा सेंट्रियोल। ओके, सो सीलिया और फ्लैजिला ओरिजिन कहां से होते हैं, सेंट्रियोल से ही इनका ओरिजिनेशन होता है। तो इतना ही था, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ चीज़ें इसमें है नहीं, छोटा सा टॉपिक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रख लेना, जैसे सेंट्रोसोम में ये जो दोनों सेंट्रियोल होते हैं वो एक दूसरे से एग्जैक्टली 90 डिग्री पे होते हैं। इसके अलावा इसकी अरेंजमेंट वगैरह और जो थोड़ा बहुत डायग्राम है वो आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़ and share these videos with your friends.